हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. Select the compound containing more than one methyl group as substituent. Options हैं हमारे पास isobutyric acid, isopentyl bromide, isooctane and isoamyl alcohol. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं बच्चों. और सबसे पहले तो ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन से की कॉन्सेप्ट की जानकारी होनी चाहिए. देखो ये जो सवाल है ये बेसिकली हमारे पास स्ट्रक्चर का सवाल है. स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख लेते हैं. ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना. यहाँ पर देखिए जितने भी आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड दिए हुए बच्चों उनका स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए, तभी आप ये फाइंड आउट कर पाएंगे कि उसमें किस में एक से ज्यादा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स हमें देखने को मिलते हैं. एक एक करके चलिए इन सबके ऑप्शन स्ट्रक्चर्स को ड्रॉ करते हैं. जो सबसे पहला है हमारा बच्चों वो है आइसोब्यूटाइरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर जो होता है वो कुछ इस तरीके का होता है. दिस इज योर आइसोब्यूटाइरिक एसिड. ठीक है. यहाँ पर आप देखें कि आपके पास 4 कार्बन मौजूद है, 1 2 3 और 4. और इसीलिए ब्यूटाइरिक एसिड है. और आइसो इसलिए क्योंकि यहाँ पे आइसो ग्रुप मौजूद है, ये वाला ग्रुप. ठीक है. ये वाला जो ग्रुप आप देख रहे हैं ये आइसो ग्रुप है. खैर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके पास सिर्फ और सिर्फ एक मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट के रूप में मौजूद है और ये स्ट्रक्चर था आपका आइसो ब्यूटाइरिक एसिड. मोर देन वन वाला देखना है तो ये तो हमारा आंसर हो नहीं सकता. अगला है हमारे पास आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड. ठीक है. आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड तो बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका बच्चों. सिंपल ये होता है. और आइसोपेंटाइल का मतलब ये होता है कि 5 कार्बन जिसमें एक आइसो ग्रुप होना चाहिए. देख पा रहे हैं आप यहाँ पे आइसो ग्रुप भी है और 1 2 3 4 और 5 कार्बन भी है इसमें. तो ये हो गया आपका आइसोपेंटाइल ब्रोमाइड. यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक ही आपके पास मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट देखने को मिल रहा है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. तो ये भी कट हो गया. अगला है हमारा आइसो ऑक्टेन. आइसो ऑक्टेन कैसा दिखता है बच्चों? देखिए आइसो ऑक्टेन ही बेसिकली एक तरह का जो है ना वो मिसनोमर है, जहाँ पे एक्चुअली आपके पास एक से ज्यादा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट्स होते हैं बट इसका नाम आइसो ऑक्टेन दिया गया है. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 1 2 और 3 मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है और ये स्ट्रक्चर आपका आइसो ऑक्टेन का है. तो आंसर तो यही होगा. बाकी हम डी भी देख लेते हैं कि आइसो अमाइल अल्कोहल क्या होता है. देखिए आइसो अमाइल अल्कोहल की अगर हम बात करें तो दिस इज आइसो अमाइल अल्कोहल. ये है आपका आइसो अमाइल अमाइल अल्कोहल. और आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर भी एक ही मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है. तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता. So the correct answer for this question will be option C. I hope you understood this well. All the very best.